नहीं, जिस तरह से अब अंतिम समय आ गया है, किस तरह से पार्टी हमारी वहाँ मजबूत होगी, कहाँ पे क्या कमजोरियां हैं, क्या है, इसके बारे में चर्चाएं लोगों से। कोर कमेटी समझिए, उनसे बातचीत की गई। जो जो सिटिंग है उनके बारे में भी किया गया। जो सीट पर कोई कम मत से हारा भी उसके बारे में विचार किया गया। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जो है बीजेपी कोर कमेटी की जो है बैठक चल रही है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जो गाड़ी है वो आ जा रहे हैं। जो पूर्व मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं, वो सब आ रहे हैं। और जिले से कई सारे जो संगठनात्मक सदस्य हैं उनको बुलाया जा रहा है और फीडबैक जो है वो फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक चल रही है और जिस तरीके से पूर्व मंत्री सब जो बाहर निकल रहे हैं और जो बयान दे रहे हैं, उससे ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये कि जमीनी स्तर पर जाकर काम करना है। केंद्र सरकार और जो बिहार सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन सब योजनाओं का जो है लोगों को लाभ मिल सके। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री राजू सिंह और पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। सबसे पहले आप वो सुनिए। आप लोग गए हुए थे, क्या बैठक हुई, क्या बातचीत? ये आम बैठक हुई और चुनाव का समय है। चुनाव के समय में कहाँ हम मौजूद है, क्या है, कैसे, इसी पर चर्चाएं होंगी सर। यहाँ कोई उम्मीदवार चयन की बैठक नहीं थी। क्या कुछ आगे बताया गया, रणनीति कैसे बना के आगे चलना है? नहीं, जिस तरह से अब अंतिम समय आ गया है, किस तरह से पार्टी हमारी वहाँ मजबूत होगी, कहाँ पे क्या कमजोरियां हैं, क्या है, इसके बारे में चर्चाएं लोगों से फीडबैक लिया गया है। और जो प्रवासी लोग आने वाले हैं सब कैसे घूमेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसी पर चर्चा हो रही है। केवल चुनावी चर्चा है। विपक्ष की जो तैयारी है उसको लेकर कोई काट या कोई रास्ता बताया गया हो? हम लोग तो विपक्ष को समझ नहीं रहे विपक्ष कहाँ है, लेकिन अपनी मजबूती तो करनी है, इसलिए अपनी मजबूती पर चर्चा है। उद्देश्य जो प्रमुख कार्यकर्ता जिला के हैं उनको बुला करके कोर कमेटी समझिए, उनसे बातचीत की गई। जो जो सिटिंग है उनके बारे में भी किया गया। जो सीट पर कोई कम मत से हारा भी उसके बारे में विचार किया गया। बहुत स्पष्ट तौर से विचार हुआ है और हमें उम्मीद है कि सभी सीटों पर कैंडिडेट का कोई मारामारी नहीं है। लोग जो प्रोस्पेक्टिव अच्छे कैंडिडेट है, जिनको जनता और सर्वे में जिनकी अच्छी रिपोर्ट गई है, वो सब लोग चुनाव लड़ेंगे और भाजपा एनडीए की बढ़त बिहार में कायम। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा है। कोई सीट शेयरिंग में चर्चा, जो हमारा सीट है उसी पर हम है। कोई ऐसा नहीं है कि हम जदयू के सीट पर हम दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न जदयू हमारे सीट पर दावा कर रहा है, वो स्पष्ट है। इसलिए कोई अभी तक जो हम लोगों के जिला का तो पत्ता कटने का सवाल नहीं हुआ है। देखिए, जनाधार है और जो लोग वहाँ जीते हैं उनके बारे में जो रिपोर्टिंग है, उस सब रिपोर्टिंग के आधार पर देखा जा रहा है कि काट देना उचित नहीं है। वो सब लोग की बढ़त है और अच्छे तबके से वो अच्छे वोट से फिर निकलेंगे। जिनके पास कुबेर है उन्हीं को टिकट मिलेगा। देखिए, अब कुबेर का प्रश्न अब नहीं है, समझे ना। भाजपा जो है वह प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो समाज से जुड़ा हुआ है, जिससे हर समाज के लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसे कैंडिडेट को जरूर होगा। और पैसे का कमी थोड़ा ही रहता है, पैसा तो ऐसे ही आ जाता है चंदा में, जितना पूछिएगा उतना। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। ये किसने आपको बोल दिया है किस लिए बुलाया गया है? ये तो सांगठनिक बैठक है। संगठन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी रणनीतियों पर चर्चा होती है। ये फीडबैक लेना है या उम्मीदवारी तय करना है, उसके निमित्त ये बैठक है। ये किसने आपको कहा? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग फीडबैक ले रहे हैं उम्मीदवारों का। तो उसका जवाब प्रदेश अध्यक्ष बुलाया गया है, कुछ विमर्श चल रहा है। जो सीटिंग विधायक हैं, क्या उनसे भी कुछ बातचीत चल रही है? इन विषयों पर कोई चर्चा नहीं। कई ऐसे सीटिंग विधायक हैं, केवल विमर्श लिया है। घटक दलों के जो लोग हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे गोविंद गज की सीट। इस तरह की कोई चर्चा नहीं है अभी, केवल जिलों की स्थिति पर विमर्श हो रहा है। क्या बातचीत? हम लोगों को जो कोर कमेटी है,
जिला वाइज कोर कमेटी को बुलाया गया था और जो पार्टी का आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में निर्देश दिया गया है और हर क्षेत्र के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। बस नटसेल में यही बातें हुई है बैठक में। नहीं, ऐसा नहीं है। फीडबैक लिया जा रहा है क्षेत्र वाइज कि किस क्षेत्र में कौन प्रभावी है, किनके प्रति आम जन का झुकाव है, ये सब जानकारी पार्टी की ओर से लिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी कल्याणकारी योजना गरीबों के हित में है, समाज के हित में है, उन योजनाओं का जिनके लिए योजना है उन तक ये बात पहुंच रही है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच रही है तो हमको उनके घर तक, उनके तक पहुंचाना है। इन सब चीजों पर भी चर्चाएं हुई है और डायरेक्शन हम लोग को दिया गया है कि साहब आप जाइए और सारी योजनाओं का भी चर्चा आम लोगों के बीच करिए, उनको लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था में लगी। देखिए, विपक्ष वो तो पार्टी नेतृत्व का जिम्मेदारी है। हम लोगों को जिस काम के लिए बुलाया गया था, फीडबैक लिया गया है और जो योजना है सरकार का, भारत सरकार, केंद्र सरकार का, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सामाजिक समीकरण के बारे में चर्चा हुई है और नटसेल में यही है कि जो हमारा केंद्र और राज्य सरकार का जो योजना है उससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठावे, इसके लिए वर्कर को एक्टिव रहना है और बाकी जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है उसको गति देना है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि कोर कमेटी की बैठक चल रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, प्रत्याशियों का क्या कुछ काम है, जनता के बीच में किसकी बातें चल रही है, इस तरह का जो बात है वो निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ जो है सीधा सीधा लोगों को मिले, जनता को मिले, ये सब जो निर्देश है वो दिया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।